नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आशुकेश तिवारी। हाल ही में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ गुजरा है, जो कि 1 अक्टूबर से लास्ट मंथ के एंड तक था। और हमने इस पे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करा। हमने अलग अलग कैंसर पेशेंट से बात करा, आप इंडिया न्यूज पे देख भी रहते हैं। हमने अलग अलग एक्सपर्ट से बात करा, डॉक्टर से बात किया कि आखिर आप कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आप कैंसर कैंसर के पेशेंट हैं तो आपको आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भी मुझे लगता है जो इंडिया न्यूज से छूटा वो था डाइट, क्योंकि डाइट किसी भी चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे वेट लॉस कीजिए, आप चाहे फिट रहना चाहते हो, आपको कोई बीमारी हो, दवाइयों से ज्यादा असर, एक्सरसाइज से ज्यादा असर आपका डाइट डालता है आपके शरीर पे। यानी आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, आपका खान पान कैसा होना चाहिए। और मुझे लगा शायद इंडिया न्यूज ने मिस किया, इसलिए हम एक और सेशन लेके आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद है डाइटिशियन शिवानी खांडवाल, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डायबिटीज एजुकेटर भी हैं और फाउंडर भी हैं न्यूट्री वाइब्स के। मैम, आपका बेहद बेहद स्वागत है इंडिया न्यूज पे और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच आशुकेश जी, आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं बहुत आभारी हूँ कि आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैंसर अवेयरनेस के लिए। मैम, जब भी हम कैंसर के बारे में बात करते हैं तो हमें हमेशा कीमोथेरेपी वगैरह सुनने को मिलता है। हमेशा बहुत महंगी महंगी मेडिसिन सुनने को मिलते हैं। हमें सुनने को मिलता है कि आपको ये चीजें करनी चाहिए, चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैम, मेरा सवाल ये है कि कोई भी अगर कैंसर पेशेंट है, वो चाहे किसी भी चीज का कैंसर पेशेंट है, उसके लिए उसका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, मुझे लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैम, उसका डाइट और डेली रूटीन कैसा होना चाहिए अगर आप कैंसर पेशेंट हैं तो। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी कि हमें कैंसर पेशेंट्स का रूटीन किस तरह से रहना चाहिए। तो अगर आप रूटीन की बात करें तो बहुत ही बेसिक रूटीन होना चाहिए। आपको हम्म। ध्यान रखना है, इसमें बताते हैं कि आपको बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हम्म। नहीं, यानी कि अगर आप जिम जाते हो तो आपको वो नहीं करना है। अगर आप बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे थे तो आपको वो नहीं करना, क्योंकि आपकी बॉडी हम्म। ऑलरेडी डिमांड करती है, तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको अपनी हाई कैलोरी रिच डाइट लेनी है, जो कि आपकी डाइटिशियन आपको इसमें हेल्प करती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप रॉ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं खाएं, क्योंकि जब आप रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं तो देयर आर हायर चांसेस हम्म। कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो, जिसकी वजह से आपको पेट की समस्या और ज्यादा हो सकती है। तीसरी चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपके डाइट में प्रोटीन अच्छा हो, यानी कि प्रोटीन जी। की इंक्रीज करनी है, जो कि हम नॉर्मली बोलते हैं कि 0.5 ग्राम टू 1 ग्राम पर केजी हम्म। बॉडी वेट होनी। बट कैंसर पेशेंट्स के लिए हम उसको जनरली बढ़ा के 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कर देते हैं, क्योंकि उनका मसल वेस्टिंग बहुत ज्यादा होता है कीमो के टाइम पे या फिर कीमो के बाद, क्योंकि हम जी। उतना नहीं खाते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखना है। कैलोरीज की बात करें तो जनरली कैंसर पेशेंट्स के लिए हम 20 to 30 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि उनको कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये उनके रूटीन में हम हम्म। डालते हैं, ताकि जो है न्यूट्रिशन का अभाव नहीं हो और उनको माल न्यूट्रिशन की तरफ नहीं जाए उनकी बॉडी। मैम, अभी आपने जब हम बात कर रहे थे तो आपने एक डिस्कशन में शुरू में हमसे हमसे बोला था कि आप जो भी चीजें खाना चाहते हैं उसे पका के खाइए, रॉ कम से कम खाने की कोशिश कीजिए। वो ज्यादा कुक्ड होना चाहिए। एग्स के बारे में भी आपने बात किया, तो और फ्रूट्स के बारे में भी आपने बात किया। तो अक्सर लोगों को देखने, अभी खासकर में देखने को मिलता है कि लोग जूस वगैरह लेते हैं। तो आजकल लोग पैक्ड जूस लेके आते हैं, रियल का ले लिया, वो लोग किसी ब्रांड का ले लिया। मैं किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में नहीं बोलूंगा। तो क्या वो पैक जो जूसेस वगैरह आते हैं, उनको जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, क्या वो ले सकते हैं कि उसमें भी दिक्कतें हैं। देखिए, जूस तो आइडियली हम लोग मना ही करते हैं, स्पेशली जो पैक्ड होते हैं, बिकॉज उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो कि कैंसर पेशेंट्स को जी। जनरली प्रिजर्वेटेड फूड्स नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात हम्म। ये होती है कि देते हैं, जनरली लोग बाहर से जो जूस शॉप्स होती हैं वहां से फ्रेश जूस निकलवा के देते हैं, सोचते हैं कि वो बहुत न्यूट्रिशियस है या उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप अगर घर पे निकाल रहे हैं तो फिर भी आप एक बार को दे सकते हैं, बट आप बाहर से नहीं ले सकते, बिकॉज उसके ऊपर कितने मक्खियां बैठ रही हैं, या फिर उनके हाथ कैसे हैं, या उनको ऑलरेडी जुकाम बुखार है और वो उस हाथ से अगर बना रहे हैं तो उससे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उस समय कमजोर है, तो आपको इस तरह का कोई भी चांस नहीं देना है। और अवॉइड करना है कि वो जो आप बाहर शॉप से या फिर आप प्रिजर्वेटिव जूसेस ले हम्म। रहे हैं, अवॉइड कीजिए। और उसकी जगह फिर भी एक बार को आप अपने घर में बना हुआ फ्रेश जूस ले सकते हैं, बट उसे भी आप स्टोर नहीं करेंगे, उसका ध्यान रखें। मैम, मेरा अगला सवाल लगभग इसी से मिलता जुलता होगा कि
कैंसर पेशेंट को कैंसर पेशेंट की इम्यूनिटी होती है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। उसको बढ़ाने की जरूरत होती है, और मैम उसको बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो मैम उसके लिए उनकी डाइट में कौन कौन सी बेसिक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो शामिल होनी ही होनी चाहिए, उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, जो कि हाई हाई प्रोटीन रिच होती हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं या जिन्हें कार्सिनोमा होता है, उनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत परेशानी से जूझ रहे होते हैं, और आफ्टर कीमोथेरेपी रेडिएशन के बाद और ज़्यादा परेशानी होती है। और उनका मेन प्रॉब्लम यही होता है कि वो खाना नहीं चाहते, क्योंकि टेस्ट बड्स पे इम्पैक्ट आता है, उनको खाना खाने की हम्म। इच्छा खत्म, डाइजेशन मोस्टली पेशेंट्स का जो है वो हैम्पर्ड होता है, यानी कि उनको कॉन्स्टिपेशन रहेगा या इनडाइजेशन हो जाता है। तो ये चीज़ें रहती हैं, एक तरह से साइड इफेक्ट्स होते हैं जो रेडिएशन पे रहते हैं, कमजोरी, इरिटेबिलिटी, बहुत मूड स्विंग्स होना, जिसकी वजह से वो खाना अच्छे से नहीं खा पाते। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमें देनी है। उसमें देखिए पहली चीज़ ऐसी है आशुतोष जी, कि उनको ना ये कोशिश नहीं करनी कि एक बार में खूब सारा खिला दीजिए। वो नहीं खाएंगे क्योंकि उनको भूख ही नहीं लगती है। तो उनको आपको थोड़ी थोड़ी जी। देर में दूसरी चीज ये है कि आपको कोशिश करना है कि उनको लिक्विड्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा आप उनको न्यूट्रिशन पहुंचाइए। तो कोशिश करना है कि आप उनको थोड़ी देर में नारियल पानी दे दीजिए, या फिर आप उनको सत्तू जो होता है उसका एक घोल बनाकर दे दीजिए, जिससे कि प्रोटीन डाइट में चला जाए, क्योंकि वो एक अच्छा जी। सोर्स है प्रोटीन। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि अगर वो बार बार दाल नहीं खा सकते हैं, उनको दाल खाने से ब्लोटिंग होती है, पेट फूल जा रहा है, तो आप उनको दाल का पानी जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में दे दीजिए, जिसमें कि आप उनको 100 ml तक जो है एक बार में दे दीजिए। इस तरह की चीजें आप उनकी डाइट में कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको जो रेगुलर रखनी है वो ये कि उनकी डाइट में दही जरूर है। तो दही क्या होता है कि सब गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी, कैल्शियम भी आ गया, और आप अगर दही में 4 से 5 दाने जो ब्लैक रेजन्स होते हैं, यानी कि जो जी। किशमिश बड़ी, इसको अगर आप सोक करके, अगर आप दही बनाते समय रख दीजिए, घर पे बनी हुई दही की बात करिए मैं यहाँ पे, ना बाहर के दही के लिए, तो अगर आप वो कर सकते हैं तो आप डेली अगर उन्हें वो खिलाएंगे तो उससे उनको प्रोटीन भी मिलेगा, उनका हीमोग्लोबिन लेवल्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि आप उसमें ब्लड रेजन से आते हैं। और दूसरी चीज ये कि उनकी डाइजेशन के लिए वो एक बहुत अच्छी चीज है, तो उनका पेट जो है वो इससे बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरी जैसे कि मिड मॉर्निंग के समय, यानी कि अराउंड 11, अपने नाश्ते और लंच के बीच में उनको एक बाउल जो है वो दही या रेजन वाला दही आप दीजिए, तो उससे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा आप उनका विटामिन सी डाइट में जरूर रखें। तो आंवला जो है वो आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, वो आप रेगुलरली ले सकते हैं, जैसे थोड़ा सा आंवला को आपने अगर बॉइल करके में दे दिया तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ होगी। इसके अलावा आपको प्रोटीन जी। का ध्यान, तो अगर एग्स खा सकते हैं या फिश खा सकते हैं तो वो जरूर खाइए। लेकिन कैंसर पेशेंट को हम अवॉइड करते हैं कि वो कोई रेड मीट खाए, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, और साथ ही हमें पता नहीं है कि वो कब से रखा हुआ है या किस तरीके से उसको प्रिजर्व किया गया है। तो सेफेस्ट ऑप्शन जो हम बोलते हैं वो एग्स होता है, कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स का सेवन जो है वो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एग्स में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा कोशिश ये करनी है कि दाल डाइट में जरूर हो, छाछ जरूर हो। तो एक गिलास अगर आप छाछ पी लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगेन प्रोटीन भी मिल रहा है आपको, प्रोटीन उसके साथ में आपका स्टमक भी ठीक रहेगा उससे। तो इस प्रकार की चीजें अगर हम डाइट में रखें तो अच्छा होगा। कोशिश करें बिल्कुल भी जो कि रिफाइंड फ्लावर जिसे मिलते हैं, मैदे का सेवन नहीं करना हम्म। कोई का सेवन करें। और वो भी अगर लगता है कि कैंसर पेशेंट्स को मोस्टली अल्सर्स की वजह से swallow करने में परेशानी होती है, क्योंकि उसको घुटने में दिक्कत होती है, तो आप क्या करें, रोटी बनाने की जगह आप चीले बना सकते हैं, तो मूंग दाल का चीला, या फिर रागी जो होता है बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम और आयरन का, उसका चीला, या फिर बेसन आप ले सकते हैं उसका चीला। तो उससे क्या होता है, वो इजीली अगर आप किसी सब्जी के साथ खाएं तो वो चबाया भी जाता है और निगल भी पाते हैं, उससे आप सोलो कर सकते हैं। तो इस तरह के जो है चेंजेस हम पेशेंट्स के लिए कर सकते हैं। दूसरा, जैसा आप जानते हैं गुलकंद, तो जो हम्म। गुलकंद होता है बहुत अच्छा होता है, जिससे आपको एक पानी में फ्लेवर आ जाता है, आप उसको पानी में डालकर पूरे दिन पानी पिला भी सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो प्लस वो आपको हेल्प करता है सोने के लिए। आपने देखा होगा जो भी मोस्टली जो कार्सिनोमा के पेशेंट्स होते हैं उनको स्लीप डिस्टर्ब जाता है, कई बार नींद नहीं आती हम्म। है, या फिर बहुत इरिटेबिलिटी रहती है, नहीं सो पाते हैं ठीक से, तो अगर आप वो भी दूध के साथ दें तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। चावल जो है उनका दोस्त इस समय बन सकता है, क्योंकि चावल जो है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, प्लस इट इज वेरी गुड फॉर द गट हेल्थ। तो
पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और तो आप उसको खिचड़ी के फॉर्म में, क्योंकि जब हम दाल और चावल या फिर किसी भी अनाज को मिक्स करते हैं दाल के साथ, तो उसमें कंप्लीट अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, तो इट बिकम्स अ कंप्लीट प्रोटीन। तो वो जो है डाइट का हिस्सा हो सकता है, ताकि जो पेशेंट है उसको प्रॉपरली सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी मैम आपने। लोग बोलते हैं कि जब आपको कोई बीमारी होती है तो आपको आपके पास खाने के लिए चीजें कम हो जाती हैं, खासकर में जो पेशेंट्स होते हैं कैंसर के, वो बोलते हैं कि ये मना किया गया है, ये नहीं खाना है, कुछ खा ही नहीं सकते। तो बहुत ही सर्टेन अमाउंट ऑफ चीजें होती है कि हाँ बस आपको यही चीजें खानी होती है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अच्छे तरीके से इन चीजों की नॉलेज हो, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा अमाउंट में प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स भी लेंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा चीजें खा भी सकते हैं, क्योंकि आपके आपने बहुत सारे ऑप्शंस बताए। और आपने बताया कि टेस्ट बर्ड्स भी कम हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आप चीजें स्वाइप करके खाएं, अलग अलग चीजें खाएं, तो आपको आपका खाने का मन भी करे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा लोगों को अच्छे तरीके से पता चला होगा कि आपको क्या खाना चाहिए। अब मैम हमने तो क्या खाने के ऊपर बात कर ली। अब मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी ही करनी है, अगर आप कैंसर पेशेंट हैं तो, या फिर अगर आपके कोई भी अगर कैंसर पेशेंट है तो। बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप किसी को कार्सिनोमा है या अगर किसी के रेडिएशन चल रही है, तो कुछ चीज़ें स्ट्रिक्टली मना। इसमें पहली चीज़ मैंने बताया, रॉ फूड, किसी भी तरह का कच्चा खाना नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है प्रेजर्वेटिव, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि डब्बा बंद है उसमें प्रेजर्वेटिव जरूर इस्तेमाल करें, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे कि आपको अवॉइड करनी है बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा शुगर आपको अवॉइड करनी है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप नेचुरल शुगर्स पर भी कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि बहुत डेजर्ट्स जो बाहर से मंगवा के खाते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें, आप उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है, तो उसको बढ़ाना नहीं है, right? इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी हैवी, जैसे कि बहुत ऑयली चीज़ें, लेट्स सपोज पूरी या फिर पकौड़े, क्योंकि अगर आप बाई चांस उस समय खा भी लेंगे तो वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी बॉडी की और ज्यादा इम्पैक्ट हो, यानी कि उसके बाद आपको लूज मोशन हो सकते हैं, वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो अवॉइड करना है उन चीज़ों को। और जो अगली चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है सॉल्ट, एक्सेस ऑफ सॉल्ट। आप नॉर्मल सॉल्ट खाइए जो आप खाने में डाल के खा रहे हैं, लेकिन आपको ऊपर से टेबल सॉल्ट नहीं लेना, बिकॉज इट कैन लीड टू वाटर यस। रिटेंशन। तो उस इन पर्टिकुलर चीजों को अगर आप अवॉइड करते हैं तो इट विल बी मोर देन इनफ। इसके अलावा खाने में आप सारी चीजें खाइए, बट जैसे मैंने बोला रिफाइंड चीजों को अवॉइड करना है, तो जितना ज्यादा होगा कि ओके। घर का। घर का खाना और बाहर, मतलब घर का खाना ही खाना है आपको। और आपने शुरू में बताया कि रॉ चीजें नहीं खानी है आपको, पैक्ड फूड्स खाने ही नहीं है आपको, और क्या क्या खाना है वो भी हमने सभी बातों की जानकारी दे दी। आपका रूटीन कैसा होना चाहिए वो भी हमने आपको बता दिया। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है, अगर वो ये वीडियो आप देख रहे हैं, फिर कोई भी देख रहा है, फिर कोई आने वाले टाइम में भी देखेगा, तो मुझे लगता है कि उन सभी चीजों से रिलेटेड उनको जानकारी भी मिल चुकी है कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपका रूटीन क्या होना चाहिए। मैम, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये सेशन लोगों ने देखा होगा तो उनको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच शुकेश, कि आपने मुझे ये ऑप्शन दिया कि मैं यहाँ तक आ सकूँ और सारे लोगों की मदद कर सकूँ। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। अगर किसी के भी कोई भी क्वेश्चन उनसे रिलेटेड, तो आई थिंक वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू हाँ, आंसर। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, आपको किसी भी चीज से रिलेटेड, अगर आपको वेट लॉस के बारे में जानना है, अगर आपको वेट गेन के बारे में जानना है, आप अपनी डेली रूटीन, अपनी डेली डाइट को इम्प्रूव करना है, तो आप हमें कमेंट में कीजिए। हम मैम के साथ और क्वेश्चंस लेके एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे।